जब टीवी पर और अखबार में सारी बातें आ रही है, सारा फैक्ट आ रहा है, सारा तथ्य आ रहा है, एक से एक भयंकर पत्रकार संपादक सरकार की सारी असलियत को जनता के सामने रख रहे हैं। कैसे दिख रहा है, हमसे ज्यादा पत्रकार जानते हैं, एडिटर जानते हैं। अक्सर मैं द हिंदू अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ। देखो सारे हमारे पत्रकार का है कि कौन सुन रहा है, सर पर घोड़ा भाग रहा है, चाहे भारत की जनता की छाती रौंदाई क्यों आ जाए। मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर की कोई औकात होती है, कोई शक्ति होती है क्या? हमारे सिर्फ कोई लेडीज कैडेटशिप है क्या? किसी मैं पॉलिटिकल पार्टी का हमारी औकात क्या है कि मैं कहूँ? लेकिन आपने बोला है, इसलिए हिंदुस्तान की हकीकत, हिंदुस्तान की सच्चाई और हिंदुस्तान के सत्य को कहने के लिए मैं विवश हूँ। बहुत बातें हुई, अब तो हिंदुस्तान अपने को सेकुलर स्टेट कर लिया है, तो क्या धर्म के आधार पर तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये तुम सोचना, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पर सोचने के लिए कि क्या इस मेथड से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो करो, पाकिस्तान कर रहा है धर्म के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान। कहाँ फंस गया है देख लेना, सबसे ज्यादा कर्ज में डूब गया है। उसकी ये आर्थिक स्थिति है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वह चाइना का सूद दे। ये हाल है। तो मैं कह रहा था कि ये जो विश्व बंधुत्व, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके प्रेम के साथ हूँ, आपके करुणा के साथ हूँ, इसलिए कि नैतिक फिलॉसफी में करुणा नंबर 1 आता है। करुणा को छोड़कर बौद्ध फिलॉसफी को न आप समझ सकते हैं न जान सकते हैं। नहीं जानिए, करुणा जानना जरूरी है। 2 मिनट में कहानी कहूंगा। 2 बौद्धिस्ट भिक्षु जा रहे थे, नदी मिल गई, नदी के किनारे आप ही के जैसे एक औरत जो है विलाप कर रही थी, रो रही थी, और वो पुराना खाते वो गर्भ से थी, यानी गर्भवती थी। पहला बौद्ध भिक्षु कहता है इसको हम नहीं छुएंगे, ये बौद्ध धर्म के खिलाफ है। अगर औरत को हम छुएंगे तो हमें तृष्णा पैदा हो जाएगी, इच्छा पैदा हो जाएगी, चाह पैदा हो जाएगी, या तो अधर्म हो जाएगा। वो नहीं छुआ उस औरत को। दूसरा जो वो भी बहुत भिक्षुकी था, वह कहा कि नहीं, वह उठाया और उस औरत को कंधे पर बैठाया और नदी को पार कर दिया। आप बताओ कौन धार्मिक है? पहला धार्मिक है कि दूसरा धार्मिक है? जी हाँ, यही है करुणा का डेफिनेशन, यही है करुणा की परिभाषा, यही है करुणा का एक्सपोजिशन, यही करुणा। मनुष्य नहीं रहेगा तो धर्म क्या है? मनुष्य नहीं रहेगा तो राजनीति क्या है? सारा संसार मनुष्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, और मानवता की ही बात ना करो, मनुष्य को बचाने की बात ना करो, तो तुम्हारी सारी फिलॉसफी, सारी आइडियोलॉजी सब बेकार है अगर मानवता को आपने नहीं बचाया। और यही अमेरिका बर्बाद कर रहा है, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद कर रहा है, सारी जगह अपना जो है गुंडा भेज करके देश को बर्बाद कर रहा है। और हम क्या करें? माला जपे जपो ना यार। ओ पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जा में कर लिया है, और हमारे वजीर आला कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर है। तो कर्जा कहने नीचे जाते हो यार, क्यों कर्जा ले रहे हो? क्यों खाए मंगा रहे हो? आत्मनिर्भर हो तो क्योंकि आपने बबूल का पेड़ बोया है और आप आम का मीठा फल खाइए। मैं प्रोफेसर हूँ, रिटायर कर गया हूँ, पेंशन देगा तो ठीक है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे तो कोई हमको गम नहीं। तो लंबी बात हो गई, फिर कभी बात हुआ, 2-4 बात करके मैं समाप्त करूंगा। करुणा की बात हो गई, आप
4 आर्य सत्य की बात हो गई और 8 मेथोडोलॉजी की बात हो गई और करुणा की बात हो गई। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले नारियों के प्रति जो नकारात्मक रूख अख्तियार किया था वो अपने फिलॉसफी में चेंज कर लिया, बदलाव कर लिया और फिर नारियों को भी मुक्ति पाने का राइट और अधिकार दिया। यह गौतम बुद्ध का एक नया टर्निंग है, उसके जिंदगी का नया टर्निंग पॉइंट है कि नारियों को भी उसने अधिकार दिया कि नहीं तुम्हारा भी ओ हक और अधिकार है जो पुरुषों का भी हक और अधिकार है और नारी भी हक। और मालूम है ये पता नहीं, आपको पता नहीं संसार की कौन सी वैसी पहली नारी है, नारी फिलोसफर जिसने देश में जाकर फिलोसफी का प्रचार किया। बताओ कौन है? वो है अशोक की बेटी संघमित्रा। वो फिलोसफर, वो संसार में पहली बेटी अशोक की कि पूरे संसार में घूमकर बहुत फिलोसफी का और इतिहास बताओ हमको, कई इतिहास में है कि कोई औरत देश में जाकर, नदी के पार जाकर, समुद्र के पार जाकर बहुत फिलोसफी का प्रचार किया। वो बिटिया थी, बिटिया और अविवाहित बिटिया। ये हिंदुस्तान यार, कितना हिंदुस्तान की सच्चाई और इतिहास मैं तुमको बताऊं, कितना बताऊं। और एक आदमी क्या बताएगा? 1 अरब 21 करोड़ हम लोग पहुंच गए हैं, तो फिर कभी आएंगे तो फिर कभी बात होंगी। और इसलिए अंतिम में समराइज करते हुए कह दूं कि तब भी बुद्ध और बुद्ध धर्म प्रासंगिक था। मध्यकाल में भले तोड़ दफना दिया गया और आज और रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट और प्रासंगिक हो गया है। और जिन दूसरे लोगों ने हमारी मदद की, राहुल संस्कृति आए ने, तो वो तो ब्राह्मण थे, बौद्ध धर्म अपनाए, फिर बौद्ध धर्म से वो मार्क्सिज्म की ओर गए और मार्क्स पर किताब लिखे। मालूम है राहुल संस्कृति से ज्यादा ग्रंथ लिखने वाला हिंदुस्तान में और कोई है? तेरा नाम तो किसी राइटर का कोई नहीं। इसलिए माइंड से अगर कचरा भरा हुआ है कि ब्राह्मण तुम्हारे विरोधी है, माइंड से निकालकर जल्दी उसको फेंको। जितना जल्दी फेंकोगे तुम्हारा कल्याण होगा। वहां कैसे ताक रहा है? कैसे भूल जाते हो तुम लोग? अगर चाक नहीं होता तो चंद्रगुप्त को गद्दी मिल जाती क्या? अरे वहां ताको यार, वहां ताको। इसलिए जातिवाद की बात बंद करो, बनावट की बात बंद करो, केवल फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और कंसेप्ट की बात करो, तभी हिंदुस्तान अच्छा बनेगा। अभी दुर्गति की ओर जा रहा है और दुर्गति से सदगति पर लाने का काम एक प्रोफेसर नहीं करेगा, पूरी जनता करेगी। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि नमन। ऐसे हमारे देश के सम्मानित धरोहर को ये लोग एक समाज के लिए आईना है और ऐसे विद्वानों के संसर्ग में रहकर बहुत सारी बातों को ग्रहण करना एक सौभाग्य की बात है और हम धन्यवाद देंगे। अब आप सभी माता बहनों को आपने भी धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए पहले आपको ताली होनी चाहिए, ताली बजाइए। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत सारे वक्ता है और हमारे पास कार्यक्रम इतना है कि हमको लगता है कि कोई नाराज भी हो जाएगा। अभी देखिए बहुत प्रसिद्ध जादूगर आ गए हैं, आ ही नहीं गए हैं, मंच पर पर्दा के पीछे अपना पूरा टेलीग्राम लेकर बैठ गए, सारा व्यवस्था लेकर बैठ गए कि पर्दा खुले उनका शुरू हो जाए। हम किनको कब दिखाए भाई? अभी हमने कहा, अभी देखिए
अरे तुम लोग साजिंदे हो क्या? बाजा जा बजाती हो? अरे भागो, हम सोचे कि साजिंदे बैठे हैं। अभी देखिए यहाँ सारा साज का व्यवस्था रखा हुआ है। अब साजिंदे भाई लोग शुरू से ही टन बजा कर नाराज होकर कहीं दूसरे बैठ गए, बच्चे आकर खुशी छठी। हम सोच रहे हैं कि वही लोग बैठे हैं, इनको भी टाइम नहीं दिया गया। हमने कहा कि बहुत बड़े गायक हिंदुस्तान के हैं, माननीय बड़े भाई अवधेश कुशवाहा जी बगल में बैठे हुए हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। अवधेश भैया को हम चाहते हैं कि उनका भी कार्यक्रम हो। बहुत सारे लोग अपना, पहले साजिंदे लोग आप आए, कहाँ है साजिंदे भाई? आप आए